एक बार एक आदमी पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे पर एक कागज़ चिपका हुआ है और उसमें कुछ लिखा है। उस कागज़ पर लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिलें तो इस पते पर पहुंचा दें। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस व्यक्ति का मन वहां जाने का हुआ। उसने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकलकर आ रही है। उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि वो वृद्धा वहां अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 50 रुपये। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20 से 25 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। न जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस व्यक्ति के बहुत आग्रह करने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन उससे विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़कर फेंक देना। न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक क्यों नहीं फाड़ा है, तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं। उस व्यक्ति के मन में उस शख्स के लिए बहुत आदर का भाव आ रहा था जिसने उस बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। नीयत हमारी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है।